किसान आंदोलन को 15 दिन हो गए हैं और पांचवें दौर की वार्ता भी विफल रही है। आखिर वो क्या कमी है या वो क्या वजह है कि बात किसानों तक नहीं पहुंच रही है और हर बार जब बात के लिए बुलाया जाता है तो कोई भी परिणाम सामने नहीं आता है। हमारे साथ ज्यादा बात करने के लिए आदेश गुप्ता जी हैं, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। सर, आप देख रहे हैं 15 दिन हो गए, आपने भी जाकर के बात की होगी, क्या आपको लैक नजर आ रहा है? देखिए, जो किसानों के बिल में जो रिफॉर्म किए गए किसानों के लिए, और मैं ये समझता हूँ कि वो किसानों के अच्छाई के लिए हैं, किसानों की इनकम को सिक्योर और डबल करने के लिए हैं और उनके जीवन के स्तर को सुधारने के लिए है। क्योंकि आज़ादी के बाद इतने दिनों के बाद भी किसानों के लिए कोई समग्र रूप से किसी ने नहीं सोचा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कानून को बनाया है, इस कानून को संसद ने पास किया है। मुझे ये लगता है कि पिछले काफ़ी दिनों से जो लोग किसी न किसी वजह से असंतोष जिनके अंदर था, वो राजनीतिक असंतोष हो सकता था, और उस राजनीतिक असंतोष को वो किसानों के माध्यम से उसको सेटल करना चाहते हैं, सामने लाना चाहते हैं। और इसमें एक बात बहुत अच्छी, जो सब सकारात्मक बात ये लगी कि पिछली 15 दिन के अंदर 6 बार सरकार ने उनके साथ वार्ता की और वो लोग भी आए, सरकार के लोग भी, कहीं गतिरोध नहीं हुआ है। आज भी सरकार ये चाहती है कि कहीं ना कहीं बातचीत करके जो बातें इस बिल की अच्छाइयाँ हैं वो भी उनको बताई जाएं, और जो अगर उनको किसान नेताओं को ये लगता है, किसानों को, कि ये हमें इस पे संशय बना हुआ है, जैसे एमएसपी का एक मुद्दा, तो सरकार पूरी तरह करने के लिए तैयार है, उस पर लिखित पे देने के लिए भी तैयार है। लेकिन जिन बातों को लेकर जिन किसान नेता जो किसानों में भ्रम फैला रहे हैं, फार्म कॉन्ट्रैक्टिंग, जो आज की तारीख में इस कानून बनने से पहले पंजाब में हो रही थी, आज देश के अंदर बहुत सारी ज़मीन बंजर पड़ी है। अगर वो हजारों एकड़ ज़मीन जो बंजर पड़ी है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के आधार पर कुछ लेकर उसको अच्छी तरह खेती करता है तो इससे उत्पादन बढ़ेगा और इससे उन्हें क्या ऐतराज़ है। और कोई किसान अगर वो अपनी फसल को एक जगह के बजाय किसी अन्य जगह जहां उसको अच्छा दाम मिलता है वहां बेच सकता है, तो इसमें इन लोगों को क्या ऐतराज़ हो सकता है? सर, बिल की जैसे आपने बात की एमएसपी की, हम लिखित में देने को तैयार हैं। पहले किसान इसमें मानने को तैयार थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं पूरी तरीके से बिल को वापस ही लिया जाए। तो अब क्या रणनीति है, किस तरह से आप काम करेंगे और समझाएंगे? देखिए, हमने दिल्ली की मैं अगर बात करूं तो दिल्ली में हमारे जितने लगभग 20,000 एकड़ ज़मीन है जहां पर किसान खेती करते हैं, और वो सभी के सभी किसान आज पूरी तरह खुश हैं। उन्हें कहीं भी इस किसान बिल को लेकर कोई असंतोष नहीं है। और हमने दिल्ली के स्तर पर ये तय किया है, एक बार हमने 83 कॉर्नर मीटिंग की थी किसानों की, अब दोबारा से जाकर हम वहाँ उनको समझाएंगे। कोई भी बात किसान बिल के बारे में, किसान के हित की बात है, और ये जो रिफॉर्म किया गया, कोई भी परिवर्तन होता है वो परिवर्तन उनकी अच्छाई के लिए किया, क्योंकि समय काल बदलता रहता है। देश की आज़ादी को 74 साल हो गए हैं, बहुत सी बातें बदलनी, और किसान भी इस देश का मुख्य धारा में शामिल हो, किसान भी इस देश का एक सशक्त नागरिक बने, इसी उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री जी और संसद ने बिल पास किया। सर, कई जगहों पर इस आंदोलन को एक तो राजनीतिक समीकरण में ढाला गया और इसको शाहीन बाग से इसकी तुलना की गई। आखिर क्यों तुलना की गई और आपको क्या लगता है? देखिए, मैं किसानों, लोकतंत्र में कोई भी आंदोलन हो सकता है, अपनी डिमांड हो सकती है, आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसके अच्छे पहलू हैं वो भी लोगों को बताने की ज़रूरत है। आप एक तरफ का पर्दा बंद करके एक ही चीज़ दिखाएंगे तो ये गलत है। इस कानून के अंदर सभी अच्छाइयाँ हैं। अगर उनके किसानों के एंगल से ये लगता है कि एमएसपी नहीं है, या फिर उनकी कोई, आप ये बताइए, उनके डिमांड चार्टर में उन लोगों को छोड़ने की बात कैसे आ गई? वो कौन सा किसान आंदोलन है जिसमें उन लोगों को छोड़ने की बात आ गई?
जो एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल थे, जो टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल थे, जो किसी और आंदोलन में शामिल थे। इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं ये आंदोलन में कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो इसका स्वरूप भी दूसरी ओर ले जाना मतलब आप ये कह रहे हैं कि किसानों को बिल के बारे में समझाया नहीं जा रहा है, एक्चुअल पॉइंट्स नहीं बताए जा रहे, उनको गुमराह किया जा रहा है। एक पॉइंट है भंडारण, जब पॉइंट्स की बात होती है, बिल की बात होती है, तो भंडारण का ज़रूर बात होता है। छोटे किसानों को इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि ये जो पॉइंट है वो हमारे लिए सही नहीं है, भंडारण। इसको ज़रा बताइए कि वो कैसे समझ। देखिए, आप ये बताइए, इससे सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा होगा तो वो छोटे किसान को ही होगा। आज कोई भी छोटा किसान जब मंडी में जाता है और मंडी में जाके वो अपना क्रॉप फसल को बेचने के लिए जाता है, तो उनको जो बिचौलिए हैं वो अपनी शर्तों पर बात करते हैं। अब मंडी में किसान पहुंच गया अपनी फसल लेके, तो उसकी मजबूरी है, वो 1 दिन रुकेगा, 2 दिन रुकेगा, 3 दिन रुकेगा, अंत में उसको फसल तो बेचनी है। तो वो उनकी शर्तों पे ही मजबूर होकर बेच के आता है, क्योंकि दोबारा जाना आना मुश्किल काम है किसान के लिए। और ऐसे में किसान के पास एक ऑप्शन है, उसकी फसल तैयार हो रही है, 4 खरीदार उसके पास आए कि हम आपका माल खरीद लेंगे, आपका फसल खरीद लेंगे, पहले बात कर लेगा, खेत से ही उसकी फसल बिक जाएगी, खेत से ही उसका अनाज बिक जाएगा। तो ऐसे में उसको वो मजबूरी नहीं, और वो पैसे देगा भाई, इस कानून के तहत वो 3 दिन के अंदर उसकी पेमेंट देगा। तो जो पेमेंट के चक्कर में किसान पूरी साल उन बिचौलियों के चंगुल में रहता था, उस चंगुल से उनको आज़ादी मिलने वाली है। दर्द, असली दर्द वहीं है जहां पर बिचौलियों को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला था। 10% लोग, ये 90% जो किसान है, जो छोटे किसान हैं, इस बिल से सबसे ज़्यादा फ़ायदा छोटे किसानों को होने वाला है। सर, अंत में क्या कहना चाहेंगे? 15 दिन हो गए बिल को आए हुए, भी काफ़ी लंबा समय बीत गया, और कितना वक्त लगेगा? देखिए, ये केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, वो सभी देश के सभी नागरिकों की संवेदनाओं को समझती है, और किसान इस देश का अन्नदाता है। और मैं मानता हूँ कि जो अन्नदाता है वो किसी का बुरा नहीं चाहता है। वो देश के लिए सबसे ज़्यादा, अगर कोई सबसे पहले कोई सोचता है तो वो देश का किसान है। वो किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहता। और प्रधानमंत्री मोदी जी भी अगर देश के अंदर किसी को सबसे ज़्यादा संपन्न देखना चाहते हैं और सशक्त देखना चाहते हैं तो वो किसान है। और ये आशा हमेशा रहती है। प्रधानमंत्री जी लगातार वार्ता करने के लिए तैयार हैं। किसान, अभी ये 6 चरण की वार्ता हुई है, अभी दोबारा वार्ता होगी और इसका हल जरूर निकलेगा। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ में आदेश गुप्ता जी। उन्होंने कहा कि देश के आखिरी किसान तक हम इस बिल को समझाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बिल, इसके नियम किसानों को समझ में आए और ये बिल किसानों के हित में है। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं श्रद्धा चतुर्वेदी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।